झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में विगत दिनों पहले एक व्यक्ति का शव बेतवा नदी में उतरा मिला था, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसके पुत्र ने भी मृतक के पुत्र ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। आज पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। खुलासे में बड़े ही अहम पहलू सामने आए हैं। इसमें जो हत्यारा था उसे ये शक था कि इसने हमारी पत्नी पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, कोई जादू टोना कर दिया है, जिसके चलते उसने अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताएं कि ये मामला विगत 1 नवंबर का है, जब चेलरा गांव के निवासी महेंद्र ने मोड़ पुलिस को सूचना दी कि उसका पिता खेत पर काम करने गया था और वह घर लौटकर नहीं आया। पुलिस ने इसकी गुमशुदगी दर्ज की। पुलिस जब खोजबीन कर ही रही थी कि पुलिस को सूचना मिलती है कि भाई चेलरा के पास बेतवा नदी में एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब बाहर निकाला तो देखा कि ये शव उसी लापता परशुराम का था, जिसके सर को बांधा गया था, जिसके पेट पे रस्सी बांधी गई थी, जिसके पैर भी बांधे गए थे। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो है किसी वस्तु के वार से इसकी हत्या हुई है और किसी ने इसको बांधकर जो है बुरी तरह से निर्मम तौर से इसकी हत्या की है। जब इस मामले में पुलिस ने विवेचना शुरू की, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, विवेचना शुरू की, तो पता चला कि गांव का ही एक व्यक्ति धर्मेंद्र कस्बा बड़ा गांव में रह रहा है अपनी ससुराल में और उसने गांव छोड़ दिया है। पुलिस ने जब इसकी पूछताछ की तो पता चला, उस महेंद्र ने बताया कि जो मृतक परशुराम था वो खेती किसानी के साथ साथ झाड़ फूँक का काम भी करता था। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते थे उन्हें टोना टोटका करके बच्चे होने का आश्वासन देता था। इसी प्रकार की झाड़ फूँक महेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ भी कराई थी। जब परशुराम उसकी पत्नी की झाड़ फूँक करता तो उसकी पत्नी सही हो जाती। इससे महेंद्र के दिमाग में ये बैठ गया कि ये सही करता है तो हो सकता है इसी ने कोई तांत्रिक क्रिया हमारी पत्नी के ऊपर कर दी हो। इसके चलते उसके मन में ये वहम बैठा और उसने अपने कुछ साथियों को बुलाया और उसने खेत से बंधक बनाकर उसकी चोट मार के उसकी हत्या कर दी, उसके शव को नदी में फेंक दिया। इसके साथ में 2 जहर सिंह जो भांडेर का निवासी है और धन सिंह जो छेवटा समथर का निवासी है, इनके भी नाम सामने आए हैं। धर्मेंद्र और इसके एक और साथी अरविंद को विगत दिनों पहले पृथ्वीपुर में हुए एक कांड में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि इसमें धन सिंह के ऊपर करीब 39 और जहर सिंह के ऊपर करीब 3 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पर 25-25 हज़ार का इनाम है। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या का खुलासा कर दिया है। ये मोड़ थाना क्षेत्र में 31/10/2023 को परशुराम नामक एक 55 वर्षीय युवक था जो तांत्रिक का भी काम करता था, झाड़ फूँक का। वो गायब हो गया था। तो उनके घर वालों ने 2 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में 3 तारीख को उनका शव बरामद हुआ था नदी से और मुकदमा 302-201 में तरमीम हो गया था। तो इस संदर्भ में पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही थी, विवेचना। तो उसके क्रम में ये आया था कि इसमें गांव के और कुछ बाहरी लोग इसमें शामिल हैं। तो कल पुलिस ने धन सिंह और चाहर सिंह नामक 2 हत्यारे, जिन पर 25-25 हज़ार का इनाम था, इनामिया थे, इनको पकड़ा है। तो इनसे पूछताछ में ये निकल के आया कि 31/10/2023 को परशुराम जिनका मर्डर हुआ था, इन लोगों ने मिलकर मारा था। तो धर्मेंद्र चूँकि उसी गांव का है और अरविंद उनका रिश्तेदार बरुआ सागर का है। धन सिंह चाहर सिंह उनके रिश्तेदार हैं, जो एक दतिया का है और एक समथर का है। तो इस कहानी निकल के आई कि इसमें उसकी बहन और उसकी पत्नी के साथ परशुराम का कुछ संबंध था, जिस कारण से झाड़ फूँक करते थे तो उनके बच्चे और उनकी बहन बीमार रहते थे। इस कारण से वो शक के दायरे में रहता था। उसी शक के दायरे में इन्होंने परशुराम को अपने रिश्तेदारों को बुलाकर हत्या की। कितने लोग थे? इस घटना में टोटल 5 लोग थे, जिसमें से 2 लोग पृथ्वीपुर में जो मध्य प्रदेश में पड़ता था, वहाँ 364 एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें अपहरण करके एक शिक्षक का। तो उसमें धर्मेंद्र और अरविंद पहले से ही जेल में थे। धन सिंह और चाहर सिंह की मध्य प्रदेश पुलिस तलाश कर रही थी, ये लोग भगे हुए थे।
बाकी इसमें एक अभियुक्त और है जिसकी गिरफ्तारी करना शेष है। सर, धन सिंह का इतिहास क्या है? धन सिंह का इतिहास ये है कि ये समतर क्षेत्र का रहने वाला है और इनके खिलाफ लगभग 39 मुकदमे हैं, जिसमें 364 का है, लूट का है, डकैती का है, मर्डर का है, बलवा का है, गैंगस्टर है और ये हिस्ट्री सीटर भी रहे हैं। तो लेकिन 2001 के बाद इनका अपराध नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं छुप के अपराध करते रहते थे। सर, पूर्व में धन सिंह से